पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग तेज हुई। एलोन मस्क ने भारत का खुलकर सपोर्ट किया है और कहा भारत को स्थायी सदस्यता ना देना हास्यास्पद है। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है, ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है। Elon Musk, the CEO of Tesla, has called for a re-evaluation of the United Nations bodies, criticizing the exclusion of India. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पास वीटो पावर नहीं है, इसे लेकर कई देश भारत का साथ देते हैं। हालांकि चीन हर बार इस पर अड़ंगा अड़ाता है। अब चीन को सबसे तेज तमाचा इलॉन मस्क की तरफ से लगा है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है। इलॉन मस्क ने चीन को लेकर जो कहा वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भारत के पास वीटो पावर नहीं है, ये बात इलॉन मस्क जानते हैं और भारत के पास यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न होने की वजह से इलॉन मस्क को इस बात पर हंसी आती है। और ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये ऐसा ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क ने दुनिया को आईना दिखाया और बोला है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेस्ट कंट्री इंडिया को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता न मिलना हास्यास्पद है। दोस्तों, भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर बहुत सारे देश ने भारत को सपोर्ट किया है, लेकिन यूएनएससी में स्थायी सदस्य देश चीन ने भारत को इस मोड़ पर हमेशा अड़ंगा लगाता आ रहा है। दोस्तों, यूएनएससी में भी 5 देश है जिनको 1945 में स्थायी सदस्य बनाया गया था, जो आज भी कायम है। इस पर बहुत सारे देश एतराज जताते हैं कि यूएनएससी को अमेंडमेंट करना जरूरी है। दोस्तों, यूएनएससी में से 5 देश में से 4 देश भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाने के लेकर हमेशा साथ देते आए हैं, लेकिन एक चीन ही इसमें अड़ंगा डालता है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि एलोन मस्क ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है उसके अंदर क्या कहा है, क्योंकि nasdaq.com पर मैंने ये खबर पढ़ी, इससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि एलोन मस्क साहब लिख क्या रहे हैं। जनवरी 21, 2024 ये डेट उनकी आ रही है और इसमें वो लिखते हैं, एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी ए रिवीजन ऑफ द यूएन बॉडीज। Problem is that those with excess power don't want to give it up. India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. और साथ में वो लिखते हैं, अफ्रीका collectively should also have a permanent seat too. यानी उन्होंने ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया है बल्कि अफ्रीका को भी सपोर्ट किया है परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अच्छा, एलोन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है। उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं या क्यों रोक रहे हैं। अब ये जो बात है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये वाली बात की है। अच्छा, उन्होंने अफ्रीका के हवाले से ये बात की और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने कई मर्तबा ये बात की है, क्योंकि देखें जो एंटोनियो गुतेरेस हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है, उनके ऊपर ये बात आती है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि देखें ये जिम्मेदारी किस पे आती है, जिम्मेदारी उसी पे आती है जो उसके करता धरता है। तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सितंबर में समिट होने वाली है उसमें इसको रिकंसिडर किया जाए इन कंट्रीज को। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की
सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ्रीका को भी एक बात कही जा रही है। मैं आपके सामने एंटोनियो गुतरेस साहब ने जो फरमाया है वो कुछ जरा रखे देती हूँ कि उनका क्या कहना है। उन्होंने ये कहा है, हाउ कैन वी एक्सेप्ट दैट अफ्रीका स्टिल लैक्स ए सिंगल परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने पूछा, अपने ट्विटर अकाउंट पर ही ये बात लिखी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंस्टीट्यूशंस मस्ट रिफ्लेक्ट टुडेज वर्ल्ड, नॉट दैट ऑफ 80 years अगो। ये जो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है जनाब अब 80-90 साल पहले वाला जो वो छोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से लें। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि सितंबर में समिट होने जा रही है उसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी समिट कि इसको कंसिडर किया जाए। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स और इसके अलावा जो कंट्रीज परमानेंट सीट के हकदार हैं उनको कंसिडर किया जाए। कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपैंड नहीं हुई और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगोदो कर रहा है। ठीक है जी। आपको पता है जी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये वर्ल्ड वार 2 के बाद इस्टेब्लिश हुई थी 17 जनवरी 1946 को। जारी बात है जिसका मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कम्प्लीटली इररेलेवेंट है और वो एक मुहावरा हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो चल रहा है इस वक्त दुनिया में। अब जो ये जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्टीन्यूसली। अगले दिन, थोड़े दिन पहले आपको पता है मैंने एक डिस्कशन की थी कि ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं समीर साहब, आई थिंक उनका नाम है, ही वाज इन द यूएन अलॉन्ग विद द परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडिया इन द यूएन, मैडम के साथ वो मिलके, तो दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिफॉर्म द यूएन और उन्होंने कुछ बाकी लोगों को भी साथ लिया हुआ था। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा। लेकिन जारी बात है, ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है इसमें आप एक जगह फंस जाते हैं, एक जगह आपका पलड़ा भारी होता है, एक दूसरे का पलड़ा भारी होता है। सो देखने में ये है कि ये जो कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि जो एलॉन मस्क हैं वो ये क्यों कह रहे हैं और उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया के अंदर सुनने में तो ये भी आता है कि जो ट्विटर के हवाले से भी और टेस्ला के हवाले से भी बात करता हूँ, ट्विटर ने बहुत सारे अकाउंट्स जो थे इंडिया में ब्लॉक कर दिए थे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का बड़ा प्रेशर था उस वक्त। ये दैट वाज एन ट्विटर बट नाउ इट्स एन एक्स। ठीक है जी। और ये जो प्लेटफॉर्म आपको पता है ट्विटर है, वो बार बार वो जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस रखता है। ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने इस ट्विटर को कहा कि बहुत सारे हैं, सैकड़ों ऐसे हंड्रेड्स एक्स के अकाउंट्स थे जिनको उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे और पर्टिकुलरली तब ये फार्मर्स का इशू बना हुआ था। तो ट्विटर ने मान ली थी बात। सुनने में आता है कि 500 से ज़्यादा अकाउंट उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और ये इंडिया के अंदर अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस फैला सकते हैं। एंड द ट्विटर हैड टू एग्री विद दिस। और अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स के तो उन्होंने कर लिए, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है एक्स ने ये कहा कि ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन से हो, उनको जो है वो इंडियन लॉ के हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और हम जो है हेल्दी कन्वर्सेशन चाहते हैं, ये सारी बातें।
इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है जी। और आपको पता है अमेरिका के अंदर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था। फिर जैसे ही ये एलॉन मस्क आए तो उन्होंने दोबारा वो अकाउंट जो है वो खोल दिया था। अब ये इंडिया पूरी दुनिया में एक डिबेट और बहस लेके चल पड़ा है कि भाई हमारा जो है वो करें, हमें परमानेंट सीट